मुझ पर रहम कर आए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साए में पनाह लूंगा जब तक ये आफतें गुजर न जाएं। मैं खुदा ताला से फरियाद करूंगा, खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है। वो मेरी नजात के लिए आसमान से भेजेगा। जब वो जो मुझे निगलना चाहता है मलामत करता हो, खुदा अपनी शफ़क़त और सच्चाई को भेजेगा। मेरी जान बबरों के दरमियान है, मैं आतिश मिजाज लोगों में पड़ा हूं, यानी ऐसे लोगों में जिनके दांत बर्छियां और तीर हैं, जिनकी जबान तेज तलवार है। आए खुदा, तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। उन्होंने मेरे पांव के लिए जाल लगाया है। मेरी जान आजिज आ गई, मेरी जान आजिज आ गई। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, वो खुद उसमें गिर पड़े। मेरा दिल कायम है, आए खुदा, मेरा दिल कायम है। मैं गाऊंगा, बल्कि मैं मदह सराई करूंगा। आए मेरी शौकत, बेदार हो। आए बरबत और सितार, जागो। मैं खुद सवेरे जाग उठूंगा। आए खुदावंद, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा, मैं उम्मतों में तेरी मदह सराई करूंगा, क्योंकि तेरी सल्तनत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। आए खुदा, तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। प्यार भरा सलाम आप सबको जो कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम में मेरे साथ शामिल हैं। हार्दिक स्वागत। बड़ी दुआ के साथ और खुदा के हुजूर दुआ के साथ ये प्रोग्राम शुरू होता है कि हर सुनने वाले पर खुदा का फजल हो। मैंने ज़बूर 57 में से आपके सामने पढ़ा। खुदा करे इसके पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बड़ी बरकत हो। ये खुदा का पाक कलाम है जो खुदा ने अपने बंदे दाऊद को बख्शा। ये ज़बूर तो मैंने 57 ज़बूर में से चंद आयात आपके सामने पढ़ी। और खुदा हम पर अपने भेद खोले, जिन बातों की हमें ज़रूरत है वो हमें दिखा भी दे, और जो उसके हुजूर फरियाद करें उन्हें बख्श भी दे। आमीन। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं और सुन रहे हैं खुदा का वो कलाम जो ज़िंदा कलाम है और जिसकी कुदरत बेहद है। ये सच बात है, इस कलाम में ऐसी तासीर है कि ताज्जुब होता है।
सुनने वाला अगर ताबेदार हो जाए तो उसकी ज़िंदगी में चमत्कार होता है, मोजज़ात होते हैं, अजीब अजीब काम होते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तसल्ली की ज़रूरत है, खुदा उन्हें वो तसल्ली बख्श देता है जो कहीं और मिल नहीं सकती, इत्मीनान हासिल हो जाता है। कुछ लोग हैं जिन्हें नज़र आ जाता है कि उनकी ज़रूरत है क्या। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें अपना गुनाह नज़र आ जाता है और खुदा के हुजूर वो कांपते हैं और उसके हुजूर आके तौबा करते हैं। लिखा है उनका गुनाह मिटा दिए जाते हैं और उन्हें खुदा के हुजूर से ताजगी नसीब होती है। ऐसा लिखा है, तौबा करो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदावंद के हुजूर से तुम्हारे लिए ताजगी के दिन आए, दिन बदल जाते। तो खुदा का शुक्र है, खुदा ने मुझ पर रहम किया कि आज फिर मैं आपको खुदा के कलाम में से कुछ ऐसी बातें याद दिलाऊंगा जिन पर आप गौर करेंगे, सोचेंगे और खुदा का पाक रूह आपकी मदद करेगा कि वो बातें यही नहीं कि समझ में आ जाएं, वो बातें आपकी ज़िंदगी पर असर करेंगी और आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी, बदल जाएगी, बेहतर हो जाएगी। आप जो खुदा से बरकत मांगते हैं, आप बरकत बन जाएंगे दूसरों के लिए। ये मांगने से कहीं ज़्यादा दे देता है वो। खुदा मुझ पर भी रहम करे, मैं मोहताज हूँ। आए खुदा तेरा, आए पाक रूह मैं तेरा मोहताज हूँ। खुदा मुझ पर और सब सुनने वालों पर तेरा फजल और रहम हो। इफ़रात से यसु मसीह का नाम लेकर मांगते हैं, क्योंकि तूने कहा है प्यारे खुदावंद यसु ज़िंदा खुदावंद कि मेरा नाम लेकर जो कुछ मुझसे चाहोगे मैं दे दूंगा, और ये भी कहा मैं कर दूंगा। शुक्र हो खुदावंद, आमीन। खुदा के कलाम में हम देखते हैं खुदावंद यसु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो दुआ सिखाई, वजह ये थी कि शागिर्द जो उन दिनों में यूहन्ना के शागिर्द थे, यूहन्ना ने उनको दुआ मांगना सिखाया था, कैसे दुआ करनी चाहिए। जब वो यीशु मसीह के पीछे चलने का फैसला कर चुके और बढ़ना चाहते थे, उसकी पहचान में, खुदा की नज़दीकी में बढ़ना चाहते थे, तो कहा है खुदावंद हमें जैसे यूहन्ना ने सिखाया हमें भी सिखा दुआ मांगना, दुआ करना। ये दो फ़र्क बातें हैं, दुआ मांगना और दुआ करना। इसीलिए खुदावंद ने कहा मैं दे भी दूंगा, मैं कर भी दूंगा। ये लिखा है यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 14-15 आयत में। ये दोनों बातें गौर तलब हैं। तो सिखाया कि जब तुम दुआ करो तो तुम कहा करो आए हमारे बाप। पता नहीं उन्होंने कैसे पहली दफ़ा कहा होगा बाप, क्योंकि वो तो खुदा का नाम भी नहीं लेते थे, यहोवा नाम नहीं लेते। आदो ना आए, कहते नहीं नहीं हम इस लायक नहीं कि उसका नाम ले सकें। खुदावंद कहता कि अब तुम कहा करो आए हमारे बाप, और उसमें ये सिखाया कि रोज़ की रोटी आज हमें दे, आज हमें दे रोज़ की रोटी। तो रूहानी तौर पर और जिस्मानी तौर पर इंसान के कायम रहने, ज़िंदा रहने, तरक्की करने के लिए खुराक की ज़रूरत है, जिस्म को खुराक की ज़रूरत है। खुदा का शुक्र है, खाक में से खुराक पैदा करता है इंसान के लिए। अजीब है उसके भेद। रूह के लिए आसमान से मदद भेजता है, और वो है उसका कलाम। तो जहाँ खुदावंद ने जिस्म के लिए खुराक का इंतज़ाम किया और हमसे कहा गया है कि हम अपनी मोहताजी का इजहार उसके सामने करें, तो वो दे देगा। हमारी ज़रूरतों के लिए लिखा है आसमान की खिड़कियाँ खोल कर देखो तो तुम्हें इतनी बरकत बरसाता है कि नहीं कि तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना रहे। इफ़रात से देता, ये लिखा कि वो लुत्फ़ उठाने के लिए सब चीज़ें हमें इफ़रात से देता है मांगने वालों को, जो उस पर तवक्कुल करते हैं, भरोसा करते हैं, देता। लेकिन रूहानी तौर पर भी देखो, शैतान ने जब खुदा यीशु मसीह को आजमाया है तो लिखा है कि 40 दिन के बाद उसे भूख लगी। इंसान था, कामिल इंसान था, बिल्कुल हमारी तरह। वो जो खुदा का कलाम था इंसान बन गया था, उसने इंसानी जामा पहन लिया था। तो अब ये नहीं था कि वो साहब चूँकि वो
खुदा का पाक कलाम है, हमेशा से है, सब कुछ है, तो उस पर कोई परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल मेरी और आपकी तरह उसने ज़िंदगी बसर की है और हमारे सामने नमूना पेश किया है। तो उसे भूख लगी, शैतान ने उसे आजमाया और कहा कि काय को भूखा मर रहा है, इन पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए, तेरे हाथ में तो ज़बरदस्त कुदरत है, तू तो खुदा का बेटा है, तो पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए। वो पत्थर होते भी तो गोल गोल से, ऐसा ही लगता था जैसे रोटी बनी हुई, तंदूर की रोटी। उसने ये जवाब दिया कि आदमी सिर्फ रोटी से जीता न रहेगा, लिखा ऐसा। इस्तिस्ना की किताब है, उसका 8वां बाब है, उसकी 3री आयत में ये लिखा हुआ है, उसी को खुदावंद कह रहा कि लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहेगा, बल्कि हर एक बात से जो उसके खुदा के मुंह से निकलती है जीता रहेगा। तो जहाँ जिस्म के लिए खुराक है, वहाँ रूह की खुराक खुदा का कलाम है। आप अगर देखो मेरे साथ तो यर्मिया नबी की किताब है, ये नबी है खुदा का यर्मिया, उसका 15वां बाब है, उसकी 16वीं आयत में देखो ये लिखा हुआ खुराक के लिए कि खुदा का कलाम खुराक है। यर्मिया कहता है, तेरा कलाम मिला और मैंने उसे नोश किया और तेरी सब बातें मेरे दिल की खुशी और खुर्रमी थीं। जैसे दूध पीता इंसान, पानी पीता, कहता तेरे कलाम को मैंने पी लिया। हिजकीएल नबी की किताब में अगर आप देखें 2 बाब और 8वीं आयत से मैं पढ़ के सुनाता हूँ, तो वहाँ पर यह बताया गया है कि खुदावंद ने हिजकीएल से कहा कि तू इसे खा ले, कलाम को जो मैं तुझे दे रहा हूँ, लेकिन आए आदमजाद तू मेरा कलाम सुन, तू सरकश ख़ानदान की मानिंद सरकशी ना कर, अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ खा ले। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हाथ में मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है, हाथ बढ़ा रखा है, और उसमें एक किताब का तुमार है, कलाम है, और वो उसे कह रहा तू इसे खा ले। कई दफ़ा मेरी ज़बान से ये बात निकली है कि प्यारे भाई इस आयत को खा लो, शायद किसी को याद हो, खा लो। मैं उन्हें खाता हूँ, वो मैंने हिफ्ज़ कर रखी हैं, सोने से पहले और उठते के साथ ही मैं उनको खाता हूँ सबसे पहले। उसकी वजह से मुझे रूहानी तौर पर जीने का सहारा मिल जाता है। तो रोज़ की रोटी हमें दे, वो जिस्म के लिए है, वो सबको खुदा देता है, जो नहीं भी मांगते उनको भी देता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिनका खुदा से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो शर पसंद है, उन्होंने बदी को पसंद करते हैं, दुनिया भर की बेईमानी, लालच, जुल्म, सब वो बेहतर खाना खाते वो बहुत अच्छा खाना खाते हैं, या देता उन्हें रहम की वजह से, अपने बंदों को भी देता है। वो बेचारे अगर चटनी रोटी खाएं तो भी इतनी खुशी से शुक्रगुजारियाँ करते जैसे उनको जने क्या मिल गया दुनिया में। वैसे मुबारक लोग हैं ना। शुक्रगुजारी जो है ना एक किस्म की खुशबू है जो खुदा के हुजूर पहुँचती। तो उसको कहा गया, हिजकीएल को भी कहा तू खा ले इसको। मतलब ये दाऊद कहता मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में छिपा लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। रूहानी ताकत के लिए हमें खुदा का कलाम चाहिए। और ये बताया गया है कि जैसे वहाँ लिखा रोज़ की रोटी हर रोज़, तो ये नहीं होता था जब खुदा अपने लोगों को बयाबान में खाना खिला रहा था तो उनको बता दिया था कि ये मत करना कि कल के लिए जमा करो, सड़ जाएगा, सड़ जाता था, ताकि हम हर रोज़ उसके पास आ सकें, हर रोज़ मुलाकात हो सके, हर रोज़ वो हमें देखे और खुश हो। इसलिए खुदा के बेटे बेटियां जिन्हें खुदा ने हक बख्श दिया है कि उसे बाप कहकर पुकारें, तो वो हर रोज़ उसके पास आते हैं। हर रोज़ की रोटी, आए खुदा हर रोज़ की रोटी मुझे दे, आज दे, मैं तेरा मोहताज हूँ, आज भी मोहताज हूँ। इसी तरीके से रूहानी तौर पर हर रोज़ हम उसके मोहताज हैं। यसु मसीह ने कह दिया था मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए मददगार बख्शूंगा, हर रोज़ तुम्हारे साथ रहे, वो मदद करेगा। तो क्या चीज़ें हैं जो
खुदा हर रोज़ रूहानी तौर पर खुदावंद की पैरवी करने के लिए, खुदावंद के पीछे चलने के लिए, एक नेक रास्ते पर चलने के लिए, दूसरों के लिए बरकत का बायस बन जाने के लिए हर रोज़ मांगनी पड़ती है, और खुदा हर रोज़ देता। वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी हर रोज़ मुझे ज़रूरत है? मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरे पास तो कुछ भी नहीं भाई मैं तो आपकी दुआ का मोहताज हूँ। सिर्फ ये है कि खुदा के कलाम को पढ़ने से मुझे मदद मिलती है। खुदा का कलाम है जिसके लिए कहा गया इसको खा ले, तो वो मैं आपको कलाम में ही दिखाऊंगा कि देखो क्या लिखा हुआ है रोज़ के लिए, जो खुदा मुहैया करता, देता है, खुशी से देता है, खूब देता है, भर भर के देता है। क्या है वो? सबसे पहली चीज़ जो हर रोज़ हमको खुदा बख्शता है वो रहनुमाई है, रास्ता दिखाना, अगुवाई हर रोज़ चाहिए। अगर वो मेरी अगुवाई ना करे तो मैं तो इधर चला जाऊंगा, उधर चला जाऊंगा। इस दुनिया में इतनी खूबसूरत किस्म की आजमाइशें हैं हर उम्र के लिए। ये बच्चों पर ना सोचना कि जी हमारे बच्चे और जवान, इंसान किसी उम्र के हिस्से में महफूज नहीं है, फिसल सकता है। इसलिए हर रोज़ रहनुमाई की ज़रूरत है। तो देखो क्या बताया गया हर रोज़ के लिए। 32वां ज़बूर 8वीं आयत थी, मैंने खा रखी इसे रोज़ का था। बहुत प्यारी आयत है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़बूर 32 और उसकी 8वीं आयत है। मैं तुझे तालीम दूंगा, मैं दूंगा तुझे तालीम, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना है तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। देखो ये लिखा हुआ है, मैं तुझे तालीम दूंगा और जिस राह पर तुझे चलना होगा तुझे बताऊंगा। मैं तुझे सलाह दूंगा, मेरी नज़र तुझ पर होगी। मैं देखता रहूंगा, इधर ना जाए उधर ना जाए। रोज़ रहनुमाई करूंगा, रास्ता दिखाई दूंगा। इसीलिए खुदा यीशु मसीह ने कहा था, मेरे पीछे हो ले, देख तो मैं तुझे क्या बना दूंगा। मछलियों पकड़ने वालों को, मेरे पीछे हो ले, खुदाबंद मेरा चौपान है, इसके पीछे चलता हूँ। तो ये जो खुदा की बरकत है रहनुमाई की, ईमानदार आदमी कभी भी अपनी मर्जी से नहीं चलेगा। दिल की निकाली हुई राहें मौत की तरफ लेके जाती हैं। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है। ये खुदा के बंदे ने कहा है, सुलेमान ने, ऐसी राह भी है जो सीधी मालूम होती, दिल की निकाल, बिल्कुल ठीक है, सारे लोग कर रहे हैं जी, देखो उन्होंने किया था, उनको कितना फ़ायदा हो गया। क्या ज़रूरत है ये बताने की गवर्नमेंट को? क्या ज़रूरत है ये डिक्लेयर करने की? ये ठीक है जी, 4 पैसे बचे। अरे भाई ये खुदा का रास्ता नहीं है। वो रहनुमाई करके बता देगा ये रास्ता मौत की तरफ जा रहा है, तू भी मरेगा, तेरी औलाद भी बर्बाद होगी, मत कर। शुक्र है खुदा का, हर रोज़ वो मेरी रहनुमाई करता है। मुबारक है वो जो उसे कहे, खुदा हम तेरा शुक्र, तू मुझे रास्ता दिखा दिया, वरना मैं तो जा रहा था मौत की तरफ। ऐसी राह भी जो इंसान को सीधी मालूम होती है, मगर उसकी इंतहा में, अंत में, आखिर में मौत की राहें। फिर उसके इंसान के पास उसका इलाज कोई नहीं है। वो लुत्फ, मज़ा जो है वो थोड़ी देर का है उस रास्ते में, उसके बाद हाय हाय और अफसोस और शर्मिंदगी है। तो रहनुमाई के लिए हर रोज़ खुदा से मांगना पड़ता है, अरे खुदा आज सुबह मुझे रास्ता दिखाना। तो वो कहेगा अच्छा कलाम पढ़, तो आपको कलाम खाना पड़ेगा। खुदा का बंदा कलाम पढ़ता, रोज़ पढ़ता, कैसे ना पढ़े बताओ, कैसे रह सकते कलाम के बगैर? यीशु मसीह ने तो कहा था ना, क्या तुम सब इसी सबब से गुमराह नहीं हो? ना किताब मुक़द्दस को जानते हो, ना खुदा की कुदरत को जो इसमें है। मेरे भाई, ये एक ही बात अगर समझ में आ जाए तो बहुत भला हो जाएगा। हमें रोज़ाना रहनुमाई मिलती है आसमान से। दूसरी चीज़ जो है, हर रोज़ हमको दानाई बख्शी जाती है। इस दुनिया में इस कदर अकल बढ़ गई है, ये बता दिया गया था कि अकल के बढ़ जाने से उसके नतीजे क्या होंगे। ऐसी ऐसी बातें इंसान कर रहा है जिसका जवाब नहीं। आपसे सवाल करेंगे, मैं तो नहीं दे सकता, मेरे पास तो इतनी अकल नहीं है। लेकिन मेरे पास एक नई अकल है, लिखा है अकल के नए हो जाने से।
और लिखा है हम तुम में मसीह की अकल है। ये वो हिकमत है जो ऊपर से आती है, हर रोज़ मांगनी पड़ती है। आए खुदा मुझे समझ दे, अब मैं क्या करूं, मैं तो बहक रहा हूं, ये तो बात ऐसी समझ में आ रही है, अकल कह रही है ठीक है, लेकिन तेरा कलाम कह रहा है ये ठीक नहीं है। ठिकाने ढूंढता फिरेगा फिर तुझे नहीं मिलेगा। उसी वक्त खुदा का बंदा कहता अच्छा खुदा तेरा शुक्र हो। इस दनाई का जिक्र है, देखो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ज़बूर 1:1 में कहता है, वो बहुत प्यारा ज़बूर है, सबसे पहला ज़बूर है। मुबारक है वो इंसान, वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। ये बड़े चालाक होशियार लोग हैं, दाना लोग हैं, आलिम लोग हैं। ये कहता, लेकिन मैं कहता भाई ना, ये आपको मुबारक, आपकी अक्लमंदी, ये सब आप जानो, लेकिन मैं तो देखूंगा खुदावंद क्या फरमाता है। सबसे बड़ी हिकमत, सबसे बड़ी अक्लमंदी यही है कि हम इन सब की तरफ से आंख उठा के ऊपर को देखें। अरे खुदा बता मैं क्या बोलूं। वो हिकमत देगा, लिखा वो हिकमत जो ऊपर से आती है वो पाक है। अरे पाकीज़गी पैदा हो जाएगी। वो दूसरी हिकमत है, नापाक कर देगी तुम्हें। रोज मांगो उससे, रोज की रोटी मुझे दे खुदा, रोज के लिए मुझे दानाई दे, आज के लिए मुझे दानाई अता कर। फिर रसाई है, रसाई कहते हैं पहुंच को, पहुंचना। हर रोज हमारे लिए इजाजत है, हम पहुंच सकते हैं उसके पास। उसने यही तो कहा था, जब तुम दुआ करो तो कहो हमारे बाप। अरे बाप के पास जाने के लिए कोई लोगों से सिफारिश की ज़रूरत होती? मेरे बच्चे कोई सिफारिश लेके मेरे पास आएंगे, जी वो उन्होंने कहा है इस वजह से। अब मेरे बच्चे वो कहा तुम्हारा उसके साथ ताल्लुक़ है, आ जाओ उसके पास, तुम्हारी पहुंच है। तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम किन किन चीज़ों के मोहताज हो, मांगो। तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीज़ें भी देगा, और लिखा रूहुल कुद्स क्यों ना देगा, वो जिस्म के लिए भी देगा। तो हमारी पहुंच है, हर रोज़ हम पहुंच सकते हैं उसके पास। हर रोज़ उसके कदमों में आना चाहिए, हर रोज़ आके कहना चाहिए मैं आ गई। बस इतना से कह दो मैं आ गया, बस का। इससे प्यारी दुआ कोई नहीं है खुदा के लिए। खुदा को सबसे प्यारी दुआ यही लगेगी, मेरी प्यारी बहन, प्यारी बेटी, प्यारे भाई, मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो जाके कहता प्यारे खुदा मैं आ गया। हमारी पहुंच है, हमारी रसाई है। रोज़ आना, हर रोज़ जा सकते हैं। ये नहीं कि जी आज कल तो आए थे फिर आ गए। अरे रोज़ आना पड़ता उसके कदमों में, रहा नहीं जाता उसके कदमों में आए बगैर। हमारी पहुंच है वहाँ तक, हलीमी के साथ, डरते और कांपते हुए, शुक्रगुजारी से भरे हुए, पाकरू का सहारा लिए हुए हमें पहुंच है, हम जा सकते हैं अपने बाप के पास। फिर देखो रसाई भी है और तवानाई भी है। रोज़ तवानाई मांगनी पड़ती है, ताकत बख्शता है। मैं आपको एक पढ़ के सुनाता हूँ ज़बूर में भी जगह जगह है। मुझे तो ये आयत बहुत अच्छी लगती है, इसको मैं खाता हूँ। आप कहोगे तो किसी और कोई आयत आती ही नहीं। नहीं, है ही बहुत प्यारी आयत है। यशायाह 41:10 है ही बहुत प्यारी आयत। तू मत डर, क्यों ना डर, मैं तेरे साथ हूँ, हिरासा ना हो, मैं तेरा खुदा हूं। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, तवानाई, ताकत, शक्ति मैं तुझे बख्शूंगा। मत कहीं इधर उधर ढूंढ, इससे तगड़ा हो जाऊंगा मैं, ये इससे मेरे अंदर ताकत आ जाएगी। अरे रूहानी ताकत किसी और तरफ से नहीं आती है, वो खुदा बख्शता है। तो कह रहा मैं तुझे तवानाई बख्शूंगा, ताकत बख्शूंगा, और अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से मैं कादिर मुतलक हूं, सर्वशक्तिमान, मैं तुझे ताकत दूंगा। रोज कहना पड़ता है खुदा ये आजमाइश, क्या करूं, नाउमीदी हो रही है, शैतान का हमला है, बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी परेशानी है, फिक्र है, डर, कहाँ जाऊं। तो रोज़ाना उससे मांगना पड़ता। मैं तो रोज़ मांगता हूँ, मांग के ही जी रहा हूँ। अरे मांगने वालों को वो मालदार करता है। मुबारक है वो, लिखा मुबारक है वो जो उसका मोहताज है, क्योंकि वो अपने मोहताजों को हकीर नहीं जानता। दुनिया में लोग उसे फ़कीर कहेंगे, हकीर कहेंगे,
अब वो कहेगा मेरी नज़र में मेरा बंदा, तुम उसे हकीर कह रहे हो? खबरदार जो ऐसा कहा मेरे बंदे को, तुम्हारी नज़र में हकीर होगा। अरे मेरी नज़र में वो दौलतमंद है। रोज़ाना उससे मांगना पड़ता है, खुदा तू मुझे रहनुमाई कर, मेरी रास्ता दिखा, दानाई समझ दे, मैं तेरे पास शुक्र है मैं तेरे पास पहुंच जाता हूं, तू मुझे ताकत दे और रिहाई देता है। रिहाई देखो, ये नहीं होता कि अगर खुदा के पीछे हम चल रहे हैं तो हमारे लिए आजमाइश कोई नहीं, हमारे गिर जाने का इम्कान नहीं है। अरे रास्ता मुश्किल है, खुदा को मालूम है, इसीलिए तो काम को बुराई से बचा। इसलिए तो खुदा का बंदा कहता है कि चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया मैं उसे संभालूंगा, गिर दूंगा। और अगर खुदावंद मेरा मददगार ना होता तो मेरी जान कब की आलम खामोशी में जा बसी होती। जब मैंने कहा मैं फिसल चला तो आए खुदावंद तेरी शफकत ने मुझे संभाल लिया। हर रोज़ उसकी शफकत, हर रोज़ तेरी शफकत ने मुझे संभाल। जब मेरे दिल में फिक्रों की कसरत होती है तो तेरी तसल्ली मेरी जान को शाद कर देती। हर रोज़ की रोटी जिस्म के लिए, हर रोज़ की ये बरकतें रूह के लिए उसके हाथ में हैं। आपके लिए मुबारक है वो जो उससे मांगता है, उसे मिलता। आपको इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत है? मुझे तो इन सब की है और हर रोज़ है। हाँ, ये सच है। कलाम ज़िंदगी प्रोग्राम देख रहे हैं आप और सुन रहे हैं खुदा का प्यार भरा कलाम। और इतनी प्यारी बात याद दिलाई है खुदावंद ने मुझे और मैंने आप तक पहुंचा दी कि जिस तरह हमें जिस्मानी खुराक के लिए खुदा से मांगना पड़ता है कि आज की रोटी हमें दे, तो आज की रूहानी ज़िंदगी के लिए भी मांगना पड़ता है। हम रूहानी तौर पर और भी ज़्यादा उसके मोहताज हैं और हमें इस बात की ज़रूरत होती है कि हम उस पर भरोसा करें, उससे मांगे वो देगा। तो हमने देखो किस तरह वो हमारी अगुवाई करता है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब तू दाहिनी या बाईं तरफ मुड़े तो तेरे कान तेरे पीछे से ये आवाज़ सुनेंगे कि राह यही है, इसी पे चल। यशायाह 30:21 इतनी गवाही देगा, करीब आके कहेगा बेटा ये रास्ता नहीं है, ये रास्ता है, इस पे चल। रहनुमाई करेगा वो। फिर हमने देखा दानाई बख्श देगा। ये दुनिया भर जिसे हम दानाई कहते हैं वो खुदा की हिमाकत है, वो उससे बरकत कोई पैदा नहीं हो रही। बहुत सारे लोग इतने दाना बनकर इतने बेवकूफ़ बन गए हैं कि वो अपनी आंखों से देख रहे हैं सब कुछ उजड़ रहा है, उनका औलाद उनकी बर्बाद हो रही है। इस वक्त हालात दुनिया के ऐसे किसी के भी बस में नहीं है। बड़े दाना हैं, हमने ये ईजाद कर लिया और वो ईजाद कर लिया। चांद पे तो चलना आ गया है, सड़क पे दुनिया में चलना नहीं आता। उन्हें कैसे चलना चाहिए खुदा के हुजूर। लेकिन वो रहनुमाई करता है, दानाई बख्शता है। खुदा का शुक्र है, उन्हें रसाई बख्शता है। रसाई, पहुंच जाना हमें इजाज़त दे रखी है। हम आ सकते हैं उसके रोज़ ही, हर रोज़ आते हैं। हर रोज़ मांगो, हर रोज़ की रोटी, रोज़ के लिए खुराक। और खुदा का शुक्र है कि वो रोज़ तवानाई बख्शता है ताकि हम मजबूत होकर ताकत पाकर उसके पीछे चल सके, शैतान की तमाम आजमाइशों का सर कुचल के आगे बढ़े। ये रोज़ मांगना पड़ता है, रोज़ देता है। रोज़ आजमाइशें आती, रोज़ फतह दे देता है। और फिर ये लिखा है रिहाई बख्शता है कि जब हम गिर पड़ें तो ये ना सोचो कि हाय अब क्या होगा, कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता। अरे वो वफादार है। यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तो गिरे हुओं को उठाने के लिए आया हूँ। खुदा के बंदे गिर जाते हैं लेकिन पड़े, लिखा 7 बार गिरेगा सादिक, गिर जाता है लेकिन पड़ा नहीं रहता। क्यों? खुदा उसे खुद उठाता है, किसी और से नहीं कहता, अपने आप उठाता है। खुदा का बंदा गिर जाए सब कहेंगे देखा जी हमें तो पता था। इसलिए खुदा उसे खुद उठाता है। 37वें ज़बूर में पढ़ना, खुदा खुद उसे उठाता है। मांगो उससे, लिखा मांगो तो दिया जाएगा,
रोटी भी देगा, रूहुल कुद्स भी देगा। ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है और तजुर्बे में आ जाएगी आपके, तो आप बयान किया करोगे दूसरों से। यस, आमीन।